वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। बहुत हाई वैल्यू टॉपिक है, ठीक है। चार तरह के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बारे में बहुत इजीएस्ट तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले हम बेसिक आते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आखिर होती क्या है। गाइस, हाइपर सेंसिटिव के लिए हमें थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। ये हमारा एंटीजन है, ठीक है। जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर आता है, बॉडी जो है एक इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है, इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है, ठीक है, इस एंटीजन के खिलाफ। जब ये इम्यून रेस्पॉन्स अवर अवर हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स हो जाए इस एंटीजन के खिलाफ, तब हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। मतलब अवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस एंटीजन के खिलाफ अवर रिएक्शन शो कर जाए, ठीक है, अनडिजायरेबल रिएक्शन शो कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। मतलब अति हो जाना, किसी चीज की अति हो जाना। इम्यून सिस्टम अपनी हद पार करके उस एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन शो करे, उसे क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बेसिक क्लियर रखो, ठीक। इसी लैंग्वेज को हम और तरीके से बोल सकते हैं, अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम। तो एक इंग्लिश में डेफिनेशन होगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं गाइस, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन चार तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। मतलब यहां पर एंटीबॉडीज जो होती हैं वो रिएक्शंस शो करती हैं एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। और यहां पर सेल मीडिएटेड, मतलब CD4 एंड CD8 जो टी सेल्स हैं वो रिएक्शन शो करेंगे उस एंटीजन के खिलाफ। समझ में आ गया, सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहां पर हम पूरा बेसिक ध्यान देते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन पे, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आप देखना गाइस, ये जो होता है एलर्जी की वजह से होता है। जो आपकी एलर्जी जो रिएक्शंस होती हैं उनकी वजह से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, ठीक है। एलर्जेंस की वजह से, मान लो कोई भी एलर्जन आया आपके, ये एलर्जन है, ठीक है, ये आया, बॉडी इस एलर्जन के खिलाफ बहुत खतरनाक वाला रेस्पॉन्स शो करेगी। उस रेस्पॉन्स को कौन सी रिएक्शन में हम इंक्लूड करेंगे, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में, ठीक है। अब एलर्जन के खिलाफ होता है तो इसको हम एक और नाम देते हैं एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल देखेंगे तो पोलन एलर्जी में कौन सी रिएक्शन होगी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। फूड एलर्जी है उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगी। एलर्जिक डर्मेटाइटिस है उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगी। आपकी हे फीवर होती है उसके अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगी। ब्रोंकियल अस्थमा, एटोपी, एनाफाइलेक्सिस, इन सब में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एलर्जी रिलेटेड सारी जो डिजीजेस हैं उनके अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। क्लियर गाइस, इतना फंडा। नेक्स्ट, अब इनका मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म देखना, बहुत इजी मैकेनिज्म है, ठीक है, वो मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। हमारे पास एक पोलन है, पोलन ग्रेन, इससे हमें एलर्जी है, ठीक है। पोलन ग्रेन जैसे ही बॉडी के अंदर आया, बॉडी की एपीसी, एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसको बोलेंगी भाई पोलन कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आ जाओ। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये ब्लू वाली है, ये इस पोलन को क्या बोलती है, भाई पोलन कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे पे अटैच हो जाओ पहले। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस पोलन को अपनी सरफेस पे बाइंड कर लेता है, कर लिया, ठीक है, यहां पर बाइंड कर लिया साहब। अब बाइंड कर लिया तो जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये एंटीजन है, ठीक है, ये पेंसिल एंटीजन है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको बाइंड कर लेती है अपने पास, ठीक है। अभी बाइंड कॉम्प्लेक्स है, ये देन जाता है TH2 सेल, हेल्पर टी सेल के पास। ये हेल्पर टी सेल है, ये पूरा बाइंड कॉम्प्लेक्स कहां जाएगा, हेल्पर टी सेल के पास गया। अब हेल्पर टी सेल क्या करती है, ये पूरा बाइंड कॉम्प्लेक्स, ये देखो ये बाइंड कॉम्प्लेक्स इसके पास से गया हेल्पर टी सेल के पास। ये ऑरेंज वाली क्या है, हेल्पर टी सेल, ये बाइंड कॉम्प्लेक्स हेल्पर टी सेल के पास गया। अब हेल्पर टी सेल क्या करती है, जैसे ही बाइंड किया हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाती है। हेल्पर टी सेल देन रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करेगी। इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, जो बी सेल्स होती हैं, बी सेल्स नॉर्मली क्या प्रोड्यूस करती हैं, बी सेल आईजीडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। जैसे ही TH2 सेल एक्टिवेट हुई, TH2 सेल इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करेगी, ठीक है। इंटरल्यूकिन 4, यहां देखो इंटरल्यूकिन 4 रिलीज कर रही है। इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, क्लास स्विचिंग कर देता है बी सेल की,
और IgD से IgE एंटीबॉडी रिलीज करवा देता है। ठीक है, यहाँ पर बी सेल है, क्या रिलीज हो गई यहाँ पर IgE एंटीबॉडी, किसकी हेल्प से, हेल्पर टी सेल की हेल्प से। ठीक है, IgE एंटीबॉडी यहाँ पर रिलीज हो गई। तो IgE एंटीबॉडी कैसे बनी पता चल गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास IgE एंटीबॉडी है, अब हमारे पास कुछ मस्ट सेल होती है, क्या होती है, ये मस्ट सेल है, ये मान लो मस्ट सेल है। ठीक है, मस्ट सेल के ऊपर, यहाँ कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं, आगे बाद में करेंगे। मस्ट सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एंटीबॉडी के। ठीक है, IgE एंटीबॉडी के कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर IgE एंटीबॉडी गाइस ये बन गई। अब ये IgE एंटीबॉडी इस मस्ट सेल के रिसेप्टर्स पे बाइंड होने लग जाती है, इस रिसेप्टर्स पे बाइंड होने लग जाती है। तो यहाँ देखिए, ये IgE एंटीबॉडी, ये येलो वाली क्या है, मस्ट सेल, येलो वाली क्या है, मस्ट सेल। अब मस्ट सेल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स है, दिस वन इज रिसेप्टर्स, ये ब्लू ब्लू है, ये रिसेप्टर है, किसके लिए, रिसेप्टर फॉर IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी। अब ये रिसेप्टर्स, अब इनके ऊपर ये एंटीबॉडी आ जाती है, ये ब्लैक वाली एंटीबॉडी ये इनके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और ये बाइंड कर जाती है, ये बाइंड कर गई भाई, ये बाइंड कर गई। ठीक है, इन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाती है। अब गाइस, अब क्या होता है, अब यहाँ पर मेन मैकेनिज्म समझना। अब यहाँ पर इस डायग्राम को हम यहाँ बनाते हैं पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये मस्ट सेल है, ये मस्ट सेल है, ये रिसेप्टर्स है, और ये यहाँ पर IgE एंटीबॉडी इन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो गई। ठीक है, इन रिसेप्टर बाइंड, पर गाइस क्या होता है, क्या होता है कि रिसेप्टर देन थोड़े देर बाद में क्या हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, सारे रिसेप्टर्स फुल हो गए। लेकिन फिर IgE एंटीबॉडी आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, IgE एंटीबॉडी आती जा रही है। जैसे ही IgE एंटीबॉडी एक्सिस में हो जाती है, तो मस्ट सेल के पास एक सिग्नल जाता है कि भाई IgE एंटीबॉडी अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में हो रही है, तो आप डिग्रेनुलेशन कर दो। सिग्नल जाएगा कि आप मस्ट सेल आप अपना डिग्रेनुलेशन कर लो। तो जैसे IgE एंटीबॉडी का मल्टीपल एक्सपोजर होता है, तो डिग्रेनुलेशन यहाँ पर हो जाता है। क्लियर गाइस, समझ में आ गया कैसे क्या कंसेप्ट था। वापस मैं बता रहा हूँ, इस पूरे चीज को मैं रफ करके वापस बता रहा हूं क्या मैकेनिज्म हुआ। ठीक है, क्या मैं, हमारे पास ये था एंटीजन, रिवीजन करा रहा हूं एक सेकंड में। एंटीजन था, एंटीजन के पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आया कि भाई एंटीजन कहां जा रहे हो, मेरे से बाइंड हो जाओ। ये एंटीजन इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बाइंड हो गया। ठीक है, ठीक है, ये बाइंड हो गया। ठीक, बाइंड होने के बाद में ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी हेल्पर सेल के पास जाएगी, टी हेल्पर सेल के पास, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ठीक, ये कहां जाएगी, टी हेल्पर सेल के पास, और इसके बाइंड हो जाएगी, प्लस ये हेल्पर टी सेल है, इसके बाइंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हेल्पर टी सेल के पास बाइंड हुई, तो हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स का क्लास स्विचिंग करता है, ये बी सेल है, और यहाँ पर IgE एंटीबॉडी रिलीज करवाता है। IgE एंटीबॉडी जैसे ही रिलीज होएगा, IgE एंटीबॉडी जैसे रिलीज हुई, तो मस्ट सेल के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, IgE रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पर बाइंड होती है। ठीक है, ये IgE एंटीबॉडी वहां बाइंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, IgE एंटीबॉडी वहां बाइंड हो जाएगी। जैसे ही IgE एंटीबॉडी एक्सिस में होगी, तो सिग्नल जाएगा मस्ट सेल के पास कि आप डिग्रेनुलेट हो जाओ। डिग्रेनुलेशन से साइड गाइस बहुत सारे जो डिग्रेनुलेशन होएगा, तो जो ग्रेन्यूल्स निकलेंगे मस्ट सेल के अंदर, उनके अंदर बहुत सारे हिस्टामिन्स होते हैं, आपके प्रोटीएजेस होंगे, आपके कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होंगे, और जो हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं गाइस, वो क्या करवाते हैं, वो वैसोडाइलेशन करवाएंगे। वैसोडाइलेशन की वजह से आपका जो वैस्कुलर परमिबिलिटी है वो बढ़ जाता है, वैस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाएगा, एनाफिलिटिक रिएक्शंस हो जाने स्टार्ट हो जाती है। तो समझ में आएगा कि डिग्रेनुलेशन इज मेन फैक्टर इन दिस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कैसे डिग्रेनुलेशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब गाइस ये था हमारे पास एक डायग्राम देखते हैं, ये हमारे पास मस्ट सेल थी, मस्त सेल थी, ये रिसेप्टर्स थे, एफसी रिसेप्टर मस्ट सेल के ऊपर, ये IgE एंटीबॉडी हम बाइंड हुई। अब गाइस जब डिग्रेनुलेशन होता है, तब ये जो एंटीबॉडीज है, ये दो एंटीबॉडी पास पास आ जाती हैं और अब ब्रिज बना लेती है, ब्रिजिंग ऑफ टू एंटीबॉडी बाय एंटीजन। देखो पास आ गई, तब भी सिग्नल जाता है कि मस्ट सेल आप डिग्रेनुलेट हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे भी होता है कि डिग्रेनुलेशन के दौरान ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये ब्रिज बना लेती हैं, पास पास आ जाती है, क्योंकि ज्यादा एंटीबॉडी हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे होता है डिग्रेनुलेशन। मैन मैकेनिज्म ये आपको समझ में आना चाहिए कि डिग्रेनुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक चीज और बात करते हैं, हम यहाँ पे एक चीज की और बात करते हैं। हमारे पास मस्ट सेल थी, हमारे पास मस्त सेल थी, उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे रिसेप्टर्स थे, एफसी रिसेप्टर्स। ठीक है, IgE रिसेप्टर्स थे,
वहां पर आईजी ये एंटीबॉडी बाइंड होगी। बस आईजी एंटीबॉडी जैसे बाइंड होती है तो वहां पर एक फोस्फोलाइपेज जैसे बाइंड होती है तो एक सिग्नल जाता है, एक मैसेज जाता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज ए2 की आप फोस्फोलाइपेज ए2 को एक्टिवेट कर दो, ये मैसेज जाता है। ठीक है, जैसे ही ये आईजी एंटीबॉडी मस्ट सेल के रिसेप्टर पर बाइंड होगी तो एक सिग्नल मैसेज जाएगा फॉर एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज ए2। ठीक है, फोस्फोलाइपेज जैसे ही एक्टिवेट होएगा तो गाइस फोस्फोलाइपेज आपको पता है सेल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बहुत सारे फोस्फोलिपिड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये फोस्फोलिपिड जैसे फोस्फोलाइपेज ए2 यहाँ पर एक्टिवेट होता है तो ये फोस्फोलिपिड यहाँ पर क्या होएगा, इनका फोस्फोलिपिड क्या होएगा, यहाँ पर इनका डिग्रेडेशन हो। ठीक है, इनका जो फोस्फोलिपिड्स हैं इनका क्या होएगा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, आर्चिडोनिक एसिड पाथवे एक्टिवेट होएगा और ये ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे, ठीक है, मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड था, आर्चिडोनिक एसिड पाथवे से ये ल्यूकोट्राइन्स B4 C4 D4 और प्रोस्टाग्लैंडिन में यहाँ पर प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्या मैकेनिज्म हो रहा है। जैसे ल्यूकोट्राइन्स B4 C4 D4 यहाँ पर एक्टिवेट होंगे, वहां जैसे एक्टिवेट हुए वहां पर ब्रोंकोस्पाज्म कर देंगे ये और वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन में प्रोस्टाग्लैंडिन D2 टाइप एक इंपॉर्टेंट टाइप है, वो वेस्कुलर जो परमिबिलिटी है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, और जो ल्यूकोट्राइन्स है वो ब्रोंकोस्पाज्म कर देंगे और वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कैसे समझ में आ गया, जैसे ही फोस्फोलाइपेज ए2 बाइंड होगा तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फोस्फोलिपिड्स हैं वो किसके एसिड और आर्चिडोनिक एसिड पाथवे की मदद से ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें गाइस, अब जो TS2 सेल्स है हमने बताया था कि है हमारे पास वो थी, क्या थी, एंटीजन बाइंडिंग सेल। एंटीजन बाइंडिंग सेल के ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ये एंटीजन प्रेजेंट था, ये क्या है APC। ठीक, जैसे ये TS2 के पास जाती है, ये TS2 के पास बाइंड हो जाती है ऐसे। ठीक है, ये TS2 सेल है, ये APC सेल है। ठीक, TS2 के पास जैसे जाती है हेल्पर सेल के पास, ठीक है, तो ये बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो TS2 सेल है ये बहुत सारे फैक्टर रिलीज करती है। इंटरल्यूकिन 4 तो मैंने बता दिया कि ये आईजी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, बता दिया था। ये एक फैक्टर रिलीज करता है TS2। इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, प्रोलिफरेशन, जो इओसिनोफिल्स होती है ना उनके प्रोलिफरेशन में मदद करता है। ठीक है, और इंटरल्यूकिन 13 जो है वो डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ इओसिनोफिल, ये भी जो प्रोडक्शन है और डेवलपमेंट है इओसिनोफिल का उसमें मदद करता है, और साथ में म्यूकस का सिक्रीशन भी ज्यादा करता है। तो ये सारे जो रिएक्शंस है ये एनाफाइलेटिक रिएक्शन में बहुत असर डालती है। ठीक है, तो गाइस ये आपके टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन थी। कैसे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन और कैसे डीग्रेनुलेशन होता है और कैसे डीग्रेनुलेशन के दौरान जो ब्रिजिंग बनता है एंटीबॉडी का, ठीक है, एंटीजन के द्वारा। समझ में आ गया, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू गाइस, ये आपका पूरा वीडियो आपका हो चुका है। जो नेक्स्ट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपके टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।